नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। साथियों, पिछले सप्ताह हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हिंदी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट यानी परीक्षा आयोजित की गई। इन सभी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं उजागर हुई हैं। हालांकि कमीशन द्वारा हिंदी की परीक्षा रद्द भी कर दी गई है। इन भर्तियों से संबंधित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऐसे पेपर बांटे जाने का आरोप है जिनकी सील पहले ही टूटी हुई थी। इसलिए अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक की आशंका जताई और अभ्यर्थियों ने बाकायदा कमीशन को लिखित शिकायत भी भेजी है, जिनमें सेंटर्स और अभ्यर्थियों के नाम भी दर्ज हैं। इस सब के बावजूद सरकार द्वारा अभी तक पेपर लीक एंगल से पूरे मामले की जांच करवाने की बात नहीं कही गई है। इन विषयों के अभ्यर्थियों ने पेपर दोबारा से कड़ी सुरक्षा व पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाने की मांग भी की है। दूसरी ओर सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थाओं में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार ने नए नियम भी अधिसूचित कर दिए गए हैं। इन नियमों में स्पष्ट किया गया है कि पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को अब कभी भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब अगर कोई भी अभ्यर्थी पेपर लीक या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है तो न केवल उसकी दावेदारी को निरस्त किया जाएगा, बल्कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भविष्य में ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में प्रदेश सरकार को नियम तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित करने से पहले अपनी वेबसाइट पर आंसर की को प्रकाशित करेगा। सभी इच्छुक उम्मीदवारों से आंसर की यानी उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है तो आंसर की यानी उत्तर कुंजी को संशोधित किया जा सकता है। फाइनल निर्णय के लिए आयोग राज्य के विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों से विशेषज्ञों की समिति गठित करेगा, जिनका विवरण गोपनीय रहेगा। आयोग द्वारा यह भी तय किया गया कि किसी पद के लिए चयनित युवाओं को 90 दिन का समय ज्वाइनिंग के लिए दिया जाएगा। इस दौरान ज्वाइनिंग नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी को सम्मान वेतन स्तर के पद पर तब तक चयनित नहीं किया जाएगा जब तक वह नए सिरे से सीईटी में शामिल होकर अंक प्राप्त न कर ले। इसके साथ साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी समय अभ्यर्थियों को बुलाकर उनका बायोमेट्रिक डाटा भी प्राप्त कर सकेगा। परीक्षा के समय और किसी अन्य चरण में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा में विसंगति होने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को प्रतिरूपण के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा। उसे भविष्य की परीक्षाओं में भी वंचित कर दिया जाएगा। हालांकि ये सभी नियम अभी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाने वाली भर्तियों के संबंध में बनाए गए हैं। चूंकि HSSC की तरह HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक स्वायत्त संस्था है। इस संस्था द्वारा की जाने वाली भर्तियों के नियम भी इसी प्रकार के हों, यानी पेपर लीक में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को भी कभी नौकरी नहीं मिल पाए और उनकी दावेदारी को सदा के लिए निरस्त कर दिया जाए। HSSC के लिए नियम तय करना यह सरकार का एक स्वागत योग्य कदम हो सकता है, लेकिन HPSC के लिए भी चयन के नियम हो और किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ संज्ञान लिया जाना चाहिए। यह संज्ञान तभी लिया जा सकता है जब परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका की स्वतंत्र रूप से जांच हो। HPSC द्वारा यह पहल अभी से करनी होगी ताकि कोई भी योग्य अभ्यर्थी अपने हक से वंचित न रहे। नमस्कार, आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।